दोस्तों, वर्तमान में बहुत से लोग कर्ज से परेशान हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, एक बार भगवान विष्णु को भी देवी लक्ष्मी से विवाह करने के उद्देश्य से कर्ज लेना पड़ा था, किंतु उस कर्ज को वे आज तक नहीं चुका पाए हैं। परंतु इस संदर्भ में कहा जाता है कि वे कलयुग के अंत तक अपना सारा कर्ज चुका देंगे। तो चलिए मित्रों, एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में भगवान विष्णु को कर्ज लेना पड़ा था और इस कलयुग में वे कैसे इसका भुगतान करने वाले हैं। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। मंदरांचल पर्वत पर हो रहे यज्ञ के दौरान सभी ऋषि मुनियों में इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। इस विवाद के अंत में ये निष्कर्ष निकाला गया कि जो देव सतोगुणी होगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। फिर सभी ने मिलकर इसके परीक्षण के लिए महर्षि भृगु को नियुक्त किया। तत्पश्चात वे तीनों देवों की परीक्षा लेने के क्रम में सबसे पहले ब्रह्मलोक पहुंचे। वहां जाकर वे बिना किसी कारण ही ब्रह्मा जी के ऊपर क्रोधित हो गए और ये कहने लगे कि आपने मेरा अनादर किया है और खड़े होकर मुझे प्रणाम नहीं किया। इतना सुनकर परमपिता ब्रह्मा को भी क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, तुम अपने पिता से ही आदर की आशा रखते हो? क्या तुम मुझसे भी ज्यादा बड़े और विद्वान हो गए हो? इस पर भृगु ऋषि कहते हैं कि क्षमा कीजिए भगवान, लेकिन आप तो क्रोधित हो गए और मैं तो बस ये देख रहा था कि आपको क्रोध आता है अथवा नहीं। इतना कहकर महर्षि भृगु महादेव की परीक्षा लेने के उद्देश्य से कैलाश की ओर चल देते हैं। पवित्र कैलाश पर पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि भगवान शिव तो ध्यान में लीन हैं। इस पर वे नंदी से कहते हैं कि जाओ जाकर शिव जी को मेरे आने की सूचना दो। इस पर नंदी कहते हैं कि क्षमा करें भगवान, किंतु मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ध्यान भंग होने पर प्रभु क्रोधित हो सकते हैं। उसके बाद भृगु ऋषि स्वयं ही शिव जी के पास चले जाते हैं और वहां पहुंचकर वे उनका अनादर करते हुए कहते हैं कि तीनों लोकों में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां पहुंचने के लिए ऋषि मुनियों को रोका जाए, फिर कैलाश क्या चीज है। इस पर शिव जी का ध्यान भंग हो जाता है और वे क्रोधित होकर कहते हैं कि भृगु, तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हें यहाँ खींच लाई है। आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, मैं तुम्हें अभी भस्म कर दूंगा। तभी माता पार्वती वहां आ जाती है और भगवान शिव से भृगु ऋषि के प्राणों की रक्षा के लिए निवेदन करने लगती है। तब भगवान शिव का क्रोध शांत हो जाता है और वे भृगु ऋषि से कहते हैं कि हे भृगु, क्रोध तो मेरा स्थायी भाव है और मैं इससे विरक्त नहीं हो सकता हूँ। इसके बाद भृगु बैकुंठ की ओर चल देते हैं। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि भगवान विष्णु निद्रा की अवस्था में है। तत्पश्चात वे भगवान को जानबूझकर अपशब्द कहने शुरू कर देते हैं, परंतु इस सब पर भगवान कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। अंत में विवश होकर ऋषि भृगु अपने दाहिने पैर से प्रभु की छाती पर आघात कर देते हैं, जिससे कि भगवान विष्णु की निद्रा भंग हो जाती है। परंतु वे उठते ही महर्षि का पैर पकड़कर उनसे कहते हैं कि हे महान ऋषि भृगु, कहीं आपको मेरे कठोर वक्ष से चोट तो नहीं लगी? ये कथन सुनकर महर्षि थोड़े लज्जित परंतु पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाते हैं और इसके बाद ही वे श्री हरि को सर्वश्रेष्ठ सतोगुणी देव घोषित कर देते हैं। किंतु माता लक्ष्मी उनके ठोकर वाले कृत्य से नाराज होकर भगवान विष्णु को उन्हें दंड देने के लिए प्रेरित करती है, परंतु वे ऐसा करने से मना कर देते हैं। इस पर माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और वे वैकुंठ का त्याग कर धरती लोक पर रहने चली जाती हैं। उधर विष्णु जी माता लक्ष्मी की तलाश करते हैं और इस संदर्भ में कई वर्ष बीत जाते हैं। तब पता चलता है कि माता लक्ष्मी ने पद्मावती के रूप में जन्म ले लिया है। फिर वे भी वेंकटेश नामक एक साधारण व्यक्ति के रूप में उनसे मिलकर विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, जिसे पद्मावती भी
शहर से ही स्वीकार कर लेती हैं। परंतु पद्मावती के पिता एक राजा होते हैं, इसलिए वेंकटेश को भी विवाह का आयोजन करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। अतः वे परमपिता ब्रह्मा तथा शिवजी को साक्षी बनाकर धनपति कुबेर से विवाह हेतु कर्ज ले लेते हैं और साथ ही कलयुग के अंत तक इस कर्ज को चुकाने का भी वचन दे देते हैं। तत्पश्चात धूमधाम से वेंकटेश और पद्मावती का विवाह होता है। आगे चलकर भगवान विष्णु आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर में विराजमान हो जाते हैं और इसी मान्यता के अनुसार भक्तगण बालाजी महाराज को बड़ी मात्रा में धन दौलत भेंट करते हैं ताकि वे कर्ज से मुक्त हो सके। एक अनुमान के मुताबिक मंदिर ट्रस्ट के खजाने में लगभग 50,000 करोड़ से भी अधिक संपत्ति है और इस संपत्ति में हर दिन लाखों रुपए की बढ़ोतरी हो रही है। कहते हैं कि यहाँ पर प्रतिदिन 20,000 से अधिक श्रद्धालु आते हैं जो इस धनराशि को निरंतर ही बढ़ाते रहते हैं। वैसे ये एक चमत्कारिक मंदिर है और यहाँ आने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस मंदिर में विराजमान बालाजी की प्रतिमा पर कान लगाकर सुनने पर उसमें से समुद्र की लहरों की आवाजें आती है। इतना ही नहीं बल्कि इस प्रतिमा में लगे बाल भी असली हैं, परंतु ना ही ये बाल कभी उलझते हैं और ना ही कभी इनकी चमक फीकी पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों, भगवान बालाजी की इस प्रतिमा पर खास तरह का पचाई कपूर लगाया जाता है, जिसके संदर्भ में वैज्ञानिकों का मत है कि यदि इसे किसी अन्य पत्थर पर लगाया जाए तो वो पत्थर कुछ ही समय में चटक जाएगा, लेकिन भगवान की प्रतिमा पर इसका कोई असर नहीं होता है। मान्यता है कि बालाजी के हृदय पर देवी लक्ष्मी विराजमान रहती है। माता की मौजूदगी का पता तब चलता है जब प्रत्येक गुरुवार को बालाजी का श्रृंगार उतारकर उन्हें स्नान करवाकर चंदन का लेप लगाया जाता है। किंतु जब चंदन का लेप हटाया जाता है तो हृदय पर लगे चंदन पर देवी लक्ष्मी की छवि उभर आती है। इसके अलावा इस मंदिर में एक दीपक जलता है जिसमें ना ही कोई तेल डाला जाता है और ना ही घी, परंतु फिर भी यह ज्योति असंख्य वर्षों से इसी प्रकार से प्रज्वलित है। इसके अतिरिक्त भी इस मंदिर से जुड़े कई ऐसे चमत्कार हैं जिन्हें आप प्रतिदिन अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि भगवान की लीला भी कितनी विचित्र होती है। इसी के साथ हमारी ये कथा भी यहीं समाप्त हुई। उम्मीद है आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। यदि आप भी इस विषय में कुछ एक सकारात्मक विचार रखते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए वीडियो कलश यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।